और दूसरे प्रकार का जो श्राद्ध होता है वो विचारों का श्राद्ध होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो ये कथा सुन रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, ये क्या है? विचारों का श्राद्ध है। भोजन का श्राद्ध कराना ये बहुत अच्छा है, उससे उन्हें क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। पर जब हम उनके निमित्त कथा कराते हैं, सत्संग कराते हैं, तो उनको क्या मिल जाता है? भगवान का धाम मिल जाता है, भगवत प्राप्ति उनको हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि जिनकी कृपा से, जिन पितरों की कृपा से आप यहाँ पर बैठे हो, आपका इतना अच्छा घर परिवार चल रहा है, तो उन पितरों के लिए जो कथा है उनको हम समर्पित करें कि वो जहाँ कहीं भी हैं उनको भगवान का जो धाम है, उनको भगवत प्राप्ति आसानी से हो जाए। और कहते हैं कि नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है कि मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता। कहा गया है कि जो पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं और देवता नृत्य करते हैं। कब? जब व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में आरूढ़ होता है। जब पितर देखते हैं कि मेरी जो संतति है, मेरे जो बच्चे हैं वो कृष्ण की भक्ति में जा रहे हैं, भगवान कृष्ण की कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, तो पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। और यदि पितर प्रसन्न हो गए तो आपको वो इतना आशीर्वाद देंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी पितरों की महिमा है। यदि उनको पता चल जाए कि मेरी जो संतति है मेरे लिए कथा सुन रही है, मेरे निमित्त भागवत कथा करा रही है, तो पितर आपके अवश्य प्रसन्न होंगे। और यही एक पुत्र का कर्तव्य होता है। एक पुत्र का यही कर्तव्य होता है कि माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक क्या? उनका सम्मान करें। एक पुत्र का यही कर्तव्य है कि जब तक जीवित है तब तक सम्मान करें, और जब उनका शरीर पूरा हो जाए तो जो भी कर्तव्य है, जो दायित्व है, वो पुत्र उसको निभाए। वही सच्चा पुत्र है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी चौपाइयों के माध्यम से कहते हैं कि कौन सा पुत्र श्रेष्ठ माना गया है। तो कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, 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 जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा तुलसी कहते हैं कि वही पुत्र सबसे श्रेष्ठ है जो माता पिता की बात को माने। वही पुत्र श्रेष्ठ है। जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक पुत्र का ये कर्तव्य है, क्या करें? उनका सम्मान करें। मात पितु, जो माता पिता है, उनके वचनों को माने, यही पुत्र का कर्तव्य है। और जब उनका शरीर पूरा हो जाए तो उसका ये कर्तव्य है कि उनके लिए श्राद्ध करें,
ये सब पुत्र के कर्तव्य है, दायित्व है, और इसको हर एक पुत्र को निभाना चाहिए। और ऐसे ही एक भक्त हुए जिनका नाम आप सब जानते होंगे, पुंडलीक महाराज। आपने सुना है नाम? तो कहते हैं कि पुंडरीक महाराज अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त और साथ ही साथ श्याम सुंदर के भक्त थे। तो कहते हैं कि माता पिता की सेवा करते, दिन रात चरण दबाते दबाते एक दिन हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। देखो, अपने माता पिता के चरण भी दबाता है और मेरा नाम भी लेता है, विट्ठल विट्ठल लेते रहते नाम। तो ठाकुर जी तो रीझ गए कि देखो माता पिता की सेवा भी हो रही है और मेरा नाम भी ले रहा है। तो ठाकुर जी पहुंच गए, कहा कि मैं आ गया हूं। तो उसने पीछे देखा मुड़कर, पुंडलीक जी ने पीछे देखा। भगवान कहते मैं आ गया हूं। तो अगर आपके सामने भगवान आ जाए और कहें कि मैं आ गया हूं, तो आप क्या कहोगे? देखते रह जाओगे, उनके चरणों में पड़ जाओगे। पर वो क्या कह रहे हैं? अभी रुकिए, अभी मुझे माता पिता के चरण दबाने, उनको डिस्टर्ब ना हो जाए। भगवान ने सोचा, वारे भक्त, मैं तेरे पास आया, तुझे दर्शन देने आया हूँ, संसार का रचयिता हूँ, नियंता हूँ, तेरे पास आया हूँ, और तू कह रहा है अभी रुक। भगवान इस बात पर और रीझ गए कि माता पिता के लिए मुझे कह रहा है रुक। तो इसलिए भगवान कहते हैं वहीं रुक जाते हैं और ऐसे करके खड़े हैं वहां पर, और कहा कि ईंट में जाकर आप वहीं खड़े रहिए। तो आज भी भगवान वहीं पर खड़े हैं ईंट में, और किस नाम से? विट्ठल भगवान के नाम से। तो इसका मतलब क्या है इस कथा का? कि जो भी माता पिता की सेवा करता है, तल्लीनता के साथ माता पिता की सेवा करता है, उनको सर्वोपरि मानता है, उनसे मिलने साक्षात हमारे गोविंद आते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करना बड़ा जरूरी है। माता पिता की सेवा करोगे तो खूब आपको मेवा मिलेगा। भगवान खुद रीझ जाते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं। तो हम इसी भाव से यहाँ कथा में प्रवेश करें कि जो भी पुण्य मिले हमारे पितरों को मिले, क्योंकि उनकी कृपा से हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, उनकी ही कृपा है, बरस रही है। तो इस भावना के साथ हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। और आपको हम ये बता दें कि जो ये आपको कथा मिल रही है सुनने को यहाँ पर SPR सोसाइटी में, ये बड़े सौभाग्य से आपको मिल रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब कोई वस्तु हमें ज़्यादा मिलती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, जब कोई वस्तु ज़्यादा मिलने लगती है। और ऐसा ही आजकल हो रहा है, हर जगह कथाएं हो रही हैं, हर शहर में हो रही हैं। आपके फरीदाबाद में कितनी कथाएं हो रही होंगी, YouTube में कथा, TV में कथा, हर जगह कथा कथा। तो लोगों को लगता है बड़ी आसानी से कथा मिल जाती है, लोगों को ये लगता है। पर आपको बता दूं, जो एक कथा आप सुन रहे हो, अपने कानों से सुन पा रहे हो, यह आपको बड़े सौभाग्य से मिली है। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदावे। भागवत जी कहती है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अर्थात जब भाग्य का उदय होता है, जब पुण्य जमा हो जाते हैं, तब कहीं सत्संग मिलता है। ये कथा सत्संग की महिमा ऐसे नहीं मिली आपको, आपने कोई अच्छे पुण्य करे होंगे, आपने अपने पूर्व के जन्मों में कोई अच्छे पुण्य करे होंगे, जो आपको बार बार कथा सुनने को मिलती है। तो इसका बड़ा सम्मान करिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कथा। तो इसलिए कथा में आपसे यही निवेदन है कि पूरे सम्मान के साथ कथा को श्रवण करिए। बड़े भाग्य से कथा आपके ही इस सोसाइटी में आई है, इस शहर में आई है, इस क्षेत्र में आई है। और आपको बता दूं, जो कथा है वो 3 चीज़ों से ही मिलती है। जब 3 चीज़ें घटित होती हैं तब कथा हो पाती है। पहली क्या है?
इच्छा, संकल्प। पहला क्या है? इच्छा, कि व्यक्ति के अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि मैं कथा सुनूं, कथा कराऊं। वैसे तो आजकल बहुत ही कम लोग के अंदर होती है। लोगों को लगता है भैया कथा वथा छोड़ो, बॉलीवुड नाइट करवा लो। आजकल तो यही होता है, मन में ये भाव आता है। तो बहुत बिरले लोग होते हैं जिनके मन में ये बात आती है कि हम कथा कराएं, वरना तो आती ही नहीं है। फिर इच्छा के बाद क्या होता है? प्रयास। अब आपने इच्छा कर ली कथा करानी, तो क्या घर बैठे बैठे कथा हो सकती है? नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, टेंट, साउंड, इन सब का अरेंजमेंट कराना पड़ेगा, तब कथा होगी। तो इच्छा भी जरूरी है, उसके बाद प्रयास भी जरूरी है। पर तीसरी चीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सब्जी है, उसमें सब कुछ चाहिए, तेल चाहिए, पानी चाहिए, सब्जी चाहिए, पर अगर नमक ना हो तो सब्जी कैसी बेस्वाद बनेगी? बनेगी कि नहीं? हाँ या ना? बनेगी। वैसे ही आपने इच्छा कर ली, आपने प्रयास कर लिए, ढेरों प्रयास कर लिए, पर यदि भगवान की कृपा नहीं हुई तो आप यहाँ पर आकर भी कथा नहीं सुन पाओगे। ऐसे कोरोना टाइम में तो बहुत हुआ ऐसा, लोगों ने इतनी इच्छा करी, कथा कराए, प्रयास करे, सब अरेंजमेंट कर लिया, पर देखिए कोरोना आ गया, कथा नहीं सुन पाए। तो भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। एक बार ऐसे ही व्यक्ति, उन्होंने सोचा कथा कराएं, खूब पैसा उनके पास, खूब धन बल, खूब यश बल, खूब यशस्वी थे वो, और खूब उनके पास धन था। उन्होंने सोचा चलो कथा कराते हैं। अब कथा कराने के लिए सोच लिया, और ठंडी का समय था, तो पंडित जी ने कहा कि जल्दी स्नान करिए, हमें पूजा करनी है। सुबह 6 बजे पूजा करनी थी। अब स्नान करना था 4 बजे सुबह, तड़के एकदम। तो सुबह सुबह उन्होंने ठंडे पानी से नहा लिया, जल्दी जल्दी में। तो नहाया, पूजा हुई, और फिर दिन में उन्होंने इतना काम किया, जैसे आप लोग चले कलश यात्रा में, वो भी खूब चले महाराज, खूब चले। और शाम को जैसे ही आरती शुरू होने वाली थी, वहीं पे वो गिर गए। उनको इतनी जोर की बुखार आई, वहीं पर गिर गए, और डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कहा कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सारी फैमिली कथा सुन रही है, बस वो कथा नहीं सुन पा रहे। वो वहीं डॉक्टर के हॉस्पिटल में 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 7 दिन हो गए। और जब महाराज साउंड सिस्टम, टेंट, सब कुछ चला गया, तब वो हॉस्पिटल से आए। अब आप देखिए, कथा कराई उन्होंने, आयोजन कराया, पर सुन नहीं पाए। क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि उनके पास भगवान की कृपा नहीं थी। और आपके पास तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप इतने सालों से कथा सुन रहे हो, कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा। तो आप पर तो बड़ी कृपा है कि भगवान की कथा आपके इस सोसाइटी में आती रहती है, इस क्षेत्र में आती रहती है, आप कथा सुनते रहते हो। तो आपके ऊपर तो बड़ी कृपा ही कृपा है भगवान। और कथा में आज प्रथम दिवस है, तो आज महिमा बताई जाती है। आप सबको मालूम होगा कि कथा की क्या महिमा है, कथा क्यों सुनी जाती है, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, कथा किसने किसने सुनी और कौन मुक्त हो गया, ये सब पहले दिन बताई जाती है। और पहले दिन कुछ नियम भी बताए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला तो नियम ये है कि आपको क्या है, समय से पहले आ जाना है। क्या आना है? समय से पहले आना है। दूसरी बार जब कथा में आए तो मोबाइल फोन नहीं चलाने, बिल्कुल नहीं चलाने। अगर मोबाइल फोन चलाने हैं तो कहाँ, बाहर जाना है, चला के आ जाना है। अगर कोई इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, पर फोन किसी को, रील्स, ये सब नहीं देखनी है। यहाँ पर सिर्फ हमें फोकस किस में करना है? भगवान की कथा पर।
और तीसरा नियम यह है कि हमें बड़े भाव से कथा सुननी है। आप तो बड़े भाव से कथा सुन रहे हो, तो बस ये कुछ नियम है, इसका हमें फॉलो करना है, भाव से कथा सुननी है। और आपको बता दूं, मैं जहाँ भी कथा करती हूँ ये जरूर बताती हूँ कि 3 प्रकार के महाराज श्रोता होते हैं, 3 प्रकार के। पहले तो होते हैं श्रोता, पहले नंबर के, उनको क्या कहते हैं? श्रोता। अब उनकी देखिए विशेषता क्या है कि महाराज वो कथा में आते हैं, वक्ता से पहले ही आकर बैठ जाते हैं, आसन बिछा लेते हैं। वो ये नहीं कि वक्ता आ रहे हैं तो उसी समय आएंगे, नहीं नहीं, पहले आ जाते हैं और इतने भाव से कथा सुनते हैं, तल्लीन होकर कथा, कि जहाँ हंसने का प्रसंग होता है हंसते हैं, जहाँ रोने का विरह का प्रसंग होता है तो आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं, और जहाँ नृत्य करने का मौका होता है तो वहाँ बड़े भाव से नृत्य भी करते हैं। ये तो हो गए पहले नंबर के श्रोता। अब महाराज दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। कौन होते हैं? सरोता। ये थोड़े उनसे कम होते हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि ये कथा में तो आ जाते हैं, कथा में आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, क्योंकि इनको भी इनविटेशन मिला होता, आते हैं लोग। पर कथा में आते हैं तो सबसे पहले देखेंगे, अच्छा ऐसा टेंट बना है, बढ़िया नहीं है ये कुछ, यहाँ पर लाल कपड़ा होना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं सरोता जो होते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ गलतियां देखते हैं, अच्छाई नहीं देखेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, बस देखेंगे कमी देखेंगे। सबसे पहले तो वक्ता को देखते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, ये कथा ये तो हमें बड़ी अच्छे से आती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे अच्छा तो हम ही सुना लेते हैं। फिर जब भजन आते तो कहते चटक मटक भजन नहीं गाते हैं, वही साधारण से भजन गाते हैं, ये तो हमको भी आता है। वक्ता के बारे में कह दिया तो जिसने आयोजन कराया उसके बारे में कहते हैं इंतजाम तो बढ़िया है, बस प्रसाद में रसगुल्ला नहीं बनाया इन्होंने। अब देखिए कथा सुनने नहीं आते, उनको ये है कि रसगुल्ला नहीं मिला, इस बात में ही उनकी गलती ढूंढ लेते हैं। तो ये होते कौन से? सरोता होते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं? कमियां देखते हैं, गलतियां देखते हैं, उनको अच्छाई नहीं दिखती। और तीसरे नंबर के सबसे बड़े वाले होते हैं, और वो कौन होते हैं महाराज? सोता। कौन होते हैं? सोता होते हैं। पत्नी घर में कहती है बाजार चले जाओ, सामान ले आओ। अब उनको तो सोना है, घर में संडे मिला है, अब सोना है। और पत्नी कहती है जाओ सामान ले आओ, ये काम कर दो, घर की सफाई कर दो, एक दिन मिलता है। और तुम सो जाते हो, संडे का दिन मिला है, मेरे साथ सफाई कराओ। तो वो सोचते हैं कि घर से अच्छा तो कथा में चले जाते हैं। और कथा में जाते हैं महाराज, सबसे पहले देखेंगे कि जहाँ पर टेक उनको मिल रही हो, बढ़िया सा सोफा मिल रहा हो या बढ़िया सी चेयर मिल रही हो। यहाँ तो चेयर और सोफा ही है, यहाँ की बात नहीं है। ऐसा होता है कि जो सोता होते हैं वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर उनको टेक मिल जाए। अब बैठ जाएंगे आराम से, बैठ गए। अब जब वक्ता श्लोक बोल रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है वो धीरे धीरे झुकने लगती है। अब झुकते झुकते जब कथा बीच में आ जाती है तो वो आंखें बंद करके महाराज सो जाते हैं। और फिर जब वक्ता उनसे पूछता महाराज कैसी कथा लगी आपको? अरे बड़ी अच्छी लगी, अरे बहुत, इतनी अच्छी कथा आपने सुनाई है कि आनंद ही आनंद आ गया। पूछो उनसे क्या सुनाया? अब महाराज हमने सुन लिया है, अब हम बताएंगे थोड़ी ना आपको। ऐसे होते हैं सोता। तो आप कौन से हो? कौन से नंबर के हो? श्रोता हो। तो श्रोता को क्या करना है? पहले आ जाना है, पहले कथा में आना है, तभी आप क्या माने जाओगे? श्रोता माने जाओ। तो कथा में कल से आप लोग जल्दी आ जाओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। भजन होंगे,
जब देखिए वक्ता के सामने लोग होते हैं, भावुक लोग होते हैं, कथा सुनने वाले प्रेमी लोग होते हैं, तो वक्ता के अंदर से भी भाव आता है, वो सुंदर सुंदर कथाएं सुना पाता है। और अगर वो आए और देखे खाली पड़ा है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप तो क्या हो, नंबर 1 वाले श्रोता हो। तो कल से हम देखेंगे कौन सबसे पहले आकर बैठ गया। तो कल आ जाएंगे आप लोग सबसे पहले, कौन कौन आएगा? तो कल हम ये देखेंगे कि कौन सबसे पहले आया है, हमसे पहले कौन पहुंच गया है। तो एक बार सभी कहेंगे राधे राधे। तो और श्रोता यदि आपको बनना भी है तो किसकी तरह बनना है? हनुमान जी महाराज की तरह। अब देखिए हनुमान जी इतने बड़े श्रोता हैं, उनके पास देखिए कितना ज्ञान है, हर नंबर में वो अव्वल है, हर क्षेत्र में। सबसे पहले हम उनके बल की बात करते हैं। उनके अंदर इतना बल है, इतना बल है कि उस बल को कोई गिन नहीं सकता है, इतना बल उनके अंदर है। तभी कहा जाता है कि अतुलित बल धामम, अतुलित बल है उनके अंदर, उनके बल को आका भी नहीं जा सकता। और अगर आके भी कोई चाहे कि हनुमान जी के अंदर कितना बल है, वो यदि नापना चाहता है तो हमारे संत कहते हैं कि 1000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है। ऐरावत जानते हैं, इंद्र का सवारी है। 1000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है। और 1000 इंद्र का जो बल है हनुमान जी की मात्र एक उंगली में है, एक उंगली में। तो आप सोचिए कि हनुमान जी महाराज के शरीर में कितना बल विद्यमान होगा। इसलिए कहा अतुलित बल धामम। तभी उनका नाम पड़ गया है बजरंग बली, जिनका शरीर वज्र के समान है, इतना कठोर है, इतना शक्तिशाली, इतने बलशाली हनुमान जी। अब ऐसा कहा जाता है कि जिसके शरीर में ताकत होती है, जो बलशाली होता है, उसकी महाराज थोड़ी बुद्धि कम होती है, ऐसा कहा जाता है। आप लोग बुरा कोई ना मानिएगा, पर ऐसा कहा जाता है कि जो थोड़ा बलशाली होता है, हट्टा कट्टा, उसकी बुद्धि थोड़ी सी कम होती है। पर हमारे हनुमान जी, उनके विषय में कहा गया है बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अगर ज्ञानियों की देखिए महाराज पंक्ति बनाई जाए कि कौन सबसे पहला ज्ञानी, दूसरा ज्ञानी, तो कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सबसे पहले नंबर के जो श्रोता हैं, जो सबसे पहले नंबर के जो ज्ञानी है, वो कौन है? हनुमान जी महाराज। अब देखिए इतना ज्ञान है, इतना बल है, इतने बड़े ज्ञानी बलशाली हैं, और साक्षात हनुमान जी के क्या हैं? भक्त हैं। रघुपति प्रियम भक्तम, हमारे हनुमान जी के सबसे प्रिय भक्त हैं वो। हनुमान जी महाराज के लिए तो राम जी कहते हैं कि तुम्हारे ऋण से तो मैं कभी उऋण हो ही नहीं सकता हूँ। तुमने मेरी इतनी सेवा करी है कि तुम मेरे भरत से भी मेरे लिए प्रिय हो, भरत से भी प्रिय हो मेरे लिए, ऐसे हनुमान जी। पर जब कथा सुनने की बात हो तो हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। आज भी ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जो है सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पर भी आए होंगे हनुमान जी, तो आप लोग थोड़ा सावधानी से बैठिएगा। कहीं बगल में हनुमान जी बैठे हो और आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो और उनको डिस्टर्ब किया, तो हनुमान जी के पास तो अपना मुक्का है। अगर कथा नहीं सुनेंगे तो वो अपना मुक्का भी चला सकते हैं, वो कथा के इतने प्रेमी हैं। तो थोड़ा देख के बैठिएगा कि हनुमान जी महाराज भी कथा सुनने आते हैं। यत्र यत्र, जहाँ जहाँ रघुनाथ की कथा होती है, जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, हमारे हनुमान जी कुछ नहीं देखते, सिर्फ भगवान की कथा सुनते। मात्र उनका उद्देश्य है भगवान की कथा सुनना, मात्र उद्देश्य है।
जहाँ जहाँ कथा होती है, इस भारत में कहीं भी कथा हो रही हो, विदेश में कथा हो रही हो, हनुमान जी महाराज हर जगह उपस्थित होते हैं। ऐसा पुराणों में आता है कि जब हनुमान जी और हमारे जो राम जी हैं वो लीला समाप्त विश्राम करके जा रहे थे साकेत धाम, तो राम जी ने कहा चलो हनुमान मेरे साथ चलो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके साथ साकेत चलूंगा, पर क्या मुझे वहां कथा मिलेगी साकेत में? तो राम जी कहते जब मैं चल रहा हूं तो तुम्हें कथा की क्या आवश्यकता? तुम तो मेरी एक एक लीला जानते हो, मैंने क्या करा क्या नहीं करा तुम सब जानते हो, तुम यहाँ पे कथा सुन के क्या करोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि जहां आपकी कथा नहीं वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए हमारे हनुमान जी कहाँ नहीं, साकेत नहीं गए, पृथ्वी में ही उपस्थित हैं और जहां भी कथा होती है वहां पर दौड़े दौड़े चले आ जाते हैं। राम कथा सुने वे को रसिया, राम कथा सुन वे को रसिया। राम कथा सुन वे को रसिया, राम कथा राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा के इतने प्रेमी हैं, कथा के इतने प्रेमी हैं कि जहाँ जहाँ कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहाँ पर हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं वो दौड़े हुए आते हैं। तो हमें कैसा बनना है श्रोता? इनकी तरह बनना है। हनुमान जी महाराज इतने ज्ञानी इतने बलशाली, फिर भी अहंकार नहीं करते। करते हैं क्या अहंकार? नहीं करते। उन्होंने तो राम जी की लीला साक्षात देखी है कि राम जी ने कब क्या किया, राम जी ने कौन सी लीला हमारी जानकी जी के साथ की, सब कुछ देखा है। पर उनके अंदर ये अहंकार नहीं कि मुझे सब आता है। अगर वो अहंकार करने लगे तो कथा तो कोई कह ही नहीं पाएगा। अगर वो अभिमान करने लगे, अपनी बुद्धि लगाने लगे, तो क्या कोई कथा कह पाएगा? कि उनसे बढ़िया तो कोई वक्ता हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमें भी क्या करना है? अपनी बुद्धि यहाँ नहीं लगानी। एक तो कथावाचक ऐसे थे जिन्होंने बाहर ऐसा टेंट के बाहर लगा रखा था कि अपनी चप्पल और अपनी बुद्धि बाहर छोड़कर आइए, क्योंकि लोग जो है वो कथा में भी बड़ी बुद्धि लगाते हैं कि मुझे तो सब आता है, ये गलत सुना रहे हैं, ये सही सुना रहे हैं, तो बुद्धि यहाँ काम नहीं करती है। भक्ति में बुद्धि तो लगानी ही नहीं चाहिए। भक्ति में तो क्या लगाना चाहिए? क्या लगाना चाहिए? प्रेम भाव अपना। जितना आप प्रेम लगा सको, जितना भाव लगा सको, आप उतने प्रभु के निकट पहुंच जाओगे। पर यदि आप कथा में आओगे, अरे हमें सब आता है, हमने तो पहले ही कथा सुन रखी है, ये सब प्रसंग में आते हैं, तो फिर आपका कल्याण नहीं हो सकता। आप और नीचे चले जाओगे। जैसे कोई घड़ा है, उसमें पानी है और आप चाहते हो कि उसमें अमृत भर जाए, अमृत, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप लोग बताइए, क्या करना पड़ेगा? पहले पानी गिराना पड़ेगा, फिर उसमें अमृत भरेगा। वैसे ही कथा में आइए, अपनी बुद्धि बाहर छोड़कर आइए थोड़ी देर के लिए, और तभी भगवान की जो कथा है वो आपके अंदर भर पाएगी। तभी ये जो कथाएं हैं, इनका मर्म, इनका जो संदेश है आपके तक पहुंच पाएगा। श्रीमद् भागवत में बहुत सी कथाएं आएंगी, बहुत से भाव आएंगे, भक्तों के भाव, भगवान के अवतार की कथा, बहुत सारी कथाएं। पर मैं ये आपसे नहीं कहती कि आप कथा रट के चले जाओ।
नहीं, कथा रटनी नहीं है। अगर आपको कथा याद भी नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, बस आपकी जिह्वा को बस भगवान के नाम लेने की यदि आदत पड़ गई तो कथा में आना आपका सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा आपका। और आपने इससे पूर्व भागवत कथा सुनी है? किसने किसने सुनी है? सबने सुनी है। तो जब भागवत कथा विश्राम होती है तो एक श्लोक कहा जाता है, और वो श्लोक ऐसा है कि वो भागवत का सार है। और वो श्लोक क्या है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। ये भागवत जी का अंतिम विश्राम के समय बोला जाता है श्लोक। और देखिए इसका मतलब क्या है कि नाम संकीर्तनम यस्य, कि भैया नाम का संकीर्तन करो। अब भैया जी ने पूछा नाम का संकीर्तन क्यों करें, क्या प्रॉफिट है? क्योंकि आज का मनुष्य जो है क्या देखता है कि किस में प्रॉफिट है वही मैं काम करूंगा। आज का मनुष्य ऐसा ही है कि जहां प्रॉफिट है वहीं जाता है। तो पूछा भैया क्या इसका लाभ है, नाम संकीर्तन कहा, तो कहा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। एक नहीं, सर्व मतलब सारे पाप आपके समाप्त हो जाएंगे, समनस्तम सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे यदि आप कथा में आकर के भगवान का नाम लोगे। ये नाम की शक्ति है, ये नाम का प्रभाव है कि सारे दोष, सारे ताप, सारे पाप सब कट जाते हैं। लोग ऐसा डराते हैं कि तुम्हारे ये दोष है, तुम्हें शनि की दशा चढ़ गई है, ये पहनो वो पहनो, घोड़े की नाल पहनो, ऐसा सब पहनाते हैं, ये अंगूठी पहनो वो अंगूठी पहनो। पर हमारे संत कहते हैं कि चाहे तुम्हें काय की भी दशा चढ़ी हो, कितने दोष हो, तुम यदि भगवान की कथा सुनोगी ना तो सारे भगवान सारे देवता आपके चरणों में आ जाएंगे। ऐसी नाम की शक्ति होती है। जिस शनि देव से हम लोग डरते हैं वो शनि देव जी भी राधा कृष्ण के चरणों में बैठे हैं। कोकिला वन गए आप लोग? गए हैं? कोकिला वन में जो शनि देव है वहां राधा कृष्ण की लीला देखने के लिए वहीं बैठे हैं। लोग जाते तो वृंदावन में सब जगह हैं, यहाँ चले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे, पर ये नहीं जानते क्यों बना है, क्यों शनि देव जी यहाँ पर हैं। तो इसका मात्र कारण है कि शनि देव जी यहाँ पर इसीलिए हैं कि राधा कृष्ण की छवि को देखने के लिए एक बार उनकी छवि दिख जाए। और ऐसे शनि देव जी से हम क्यों डरे? हमारे पास तो नाम है, और अगर नाम है ना तो कोई भी देवता आपको छू नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। आपने देखा होगा कि जो विट्ठल भगवान है वो ऐसे करके खड़े हुए हैं, ऐसे करके हाथ उनके ऐसे ऐसे क्यों हैं? कभी सोचा आपने? तो सोचना चाहिए कि देखिए जब बच्चा होता है मम्मी के पास, अपनी माता जी के पास आता है कि मम्मी देखो उसने मुझे मार दिया है, ये मुझे मारने आ रहा है, तो मैया क्या कहती? मैं देखूंगी, खड़ी हूं, आने दो उसको, अगर उसने तुझे हाथ भी लगाया तो मैं देखूंगी, ऐसे खड़े हो जाती है। तो भगवान भी ऐसे ही माता की तरह खड़े हैं कि कोई भी आए तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने तो मैं माता की तरह तेरे लिए खड़ा हूं। ऐसे हमारे भगवान अपने भक्तों के लिए खड़े रहते हैं और हम समझ ही नहीं पाते। मर इतनी पूजा कर ली फिर भी भगवान नहीं रीझ रहे, क्योंकि हमारे अंदर अभी भाव नहीं आया, हम नाम नहीं लेते भगवान का। और बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कल युग केवल नाम आधारा। सभी गाइए। योग
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।